आप राहुल गांधी को सबसे अच्छी तरह से जानती है, राहुल में क्या फर्क आया है? क्या वो तैयार है फर्क आपके नजरिए में प्रधानमंत्री है, बनने के लिए? फर्क आपके नजरिए में है, राहुल में नहीं है। राहुल हमेशा एक बहुत गहरे इंसान रहे हैं। राहुल हमेशा बचपन से न्याय की लड़ाई लड़े हैं। अगर दो बच्चे लड़ पड़ते तो किसी ने किसी के साथ अन्याय किया है तो राहुल उसके लिए लड़ लेते। और राहुल में एक खासियत है जो कभी कभी जिससे मैं चिढ़ती भी हूँ कि वो सच बोलते हैं, चाहे आपको पसंद हो ना पसंद हो। अपनी बहन से, अपने दोस्तों से, अपने साथ जो कार्य करते हैं उनके साथियों के साथ और जनता के साथ वो सच बोलते हैं। आपको भी मुंह पे सच बोल देंगे। आपको इसलिए तो लोग थोड़े से, क्योंकि हम लोगों की आदत है कि हम थोड़ी अच्छी तरह से बोलते हैं, जो भी बोलना है। मेरी भी आदत है, मैं ऐसी मुंहफट नहीं हूँ, वो थोड़े से तो हार मुंहफट हैं। जीत हो, आप दोनों रहेंगी राजनीति में, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी रहेंगे, हार जीत हो। और क्या, हम तो यार ये कोई सवाल है? इतने समय से राजनीति में रहे हैं राहुल जी तो, मेरे ख्याल से अब 20 सालों से। 20 साल और देखिए राहुल, मेरे ख्याल से कोई ऐसा नेता नहीं होगा इस पूरे देश में जिसके खिलाफ इतनी संगठित और इतनी धनराशि जिस कैंपेन पे उनके खिलाफ जो कैंपेन की गई भाजपा के द्वारा, इतनी धनराशि किसी भी पार्टी ने किसी भी नेता का की इमेज खराब करने के लिए इस पूरे देश में नहीं की होगी। राहुल जी को मीडिया से लेकर भाजपा के नेता से लेकर सबने, इन्होंने इतना आक्रमण किया राहुल जी पे और इतने अपशब्द बोले और इतनी गलत गलत धारणाएं फैलाई इनके बारे में, फिर भी राहुल जी खड़े रहे। फिर भी राहुल जी खड़े रहे। फिर भी राहुल जी की इतनी हिम्मत है कि झुकते नहीं है, डरते नहीं है। इन्होंने घर से निकाला, संसद से निकाला, इन्होंने तमाम मुकदमे लगाए, एक गुजरात में, एक महाराष्ट्र में, कहीं कहीं, ताकि दौड़े रहे मुकदमों को में हाजिर होने के लिए। लेकिन राहुल जी झुके नहीं, डरते नहीं हैं। और पूरा देश आज समझ रहा है कि ये आदमी सच बोलेगा, कभी नहीं डरेगा, कभी नहीं झुकेगा। प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? बहुत अच्छे प्रधानमंत्री बनते, बहुत अच्छे, क्योंकि देश की गहराइयों को समझते हैं। और मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म की गहराइयां समझते हैं। अगर मोदी जी कल हिंदू धर्म पे डिबेट करें राहुल जी के साथ, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि राहुल जी के सामने वो बोल नहीं पाएंगे। इतना जानते हैं, इतनी जानकारी है और इतनी गहराई में चीजों को समझते हैं। लेकिन इस चुनाव में ये तय किया गया है कि इंडिया गठबंधन के नेता तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो वो खुद सब बैठ के तय करेंगे, जिसको भी चुने हम समर्थन देंगे। आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन तय करेगा जी। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, आपका आंकड़ा क्या है? क्या आपको वाकई लगता है कि जून 4 को नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी, 2004 रिपीट होगा, या आप मानती हैं कि बीजेपी फ्रंट रनर है और आप बैकफुट पर हैं? नहीं, हम बैकफुट पे बिल्कुल नहीं है। बैकफुट पे मोदी जी हैं जो फिजूल की बातें करने लगे हैं और जो अपने प्रचार का खुद खंडन करने लगे हैं चुनाव के बीच में। बैकफुट पे मोदी जी हैं, हम बैकफुट पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने, इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं ने लगातार जनता के मुद्दे उठाए और हम सिर्फ लगातार यही कह रहे हैं, मोदी जी मुद्दे पे आइए। मोदी जी मुद्दे पे आ नहीं पा रहे हैं। मोदी जी इधर उधर जा रहे हैं, भटक रहे हैं, घबरा रहे हैं, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, पूरे देश को दिख रहा है आज। तो हम बिल्कुल बैकफुट पे नहीं है। मैं तो उनको, छोटी हूँ उनसे, लेकिन उनको सलाह अभी भी दे देती हूँ कि अभी भी जनता की बात कर लें, अभी भी कर लें। प्रियंका जी, हम ये इंटरव्यू यहाँ एंड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, यू वर कॉल्ड, आपको कहा गया था कांग्रेस की ब्रह्मास्त्र होंगी जब आप पॉलिटिक्स में नहीं आई। आप अपने आप को किस तरह से देखती है? क्या वो एक चीज है जो जनता नहीं जानती प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में, जो हमें आज जाननी चाहिए? आप ब्रह्मास्त्र है, क्या है? आप अपने आप को किस तरह से देखती हैं? और क्या है वो एक चीज जो हम नहीं जानना, हमें जाननी चाहिए, जो हम नहीं जानते हैं? देखिए, मैं, सच्चाई ये है कि मैं राजनीतिक संदर्भ में अपने आप को मैं एक कार्यकर्ता समान देखती हूँ। मैं, देखिए यहाँ पे भी चुनाव है, मैं तीन जाके मेरी आदत है, मैं क्या बताऊं, रैली चल रही है तो मैं जाके खुद देखूंगी कि कितने झंडे बटे हैं, नहीं बटे तो खड़ी होके बंटवाऊंगी। मैं थोड़ी इस तरह की हूँ क्या मैं
अच्छा, मैं थोड़ी बारीकियों में घुसती हूँ। माइक्रो मैनेजमेंट। हाँ, तो मैं यहाँ पे 3 बजे तक नहीं सोती, फिर उठ के निकल जाती हूँ 12 घंटे, फिर वापस आके सबको तंग करती हूँ कि भाई तुमने क्या किया, तुमने अपना काम क्यों नहीं किया, ये क्या है, ये लिस्ट बना देती हूँ, ये करना है, चलो वहां जाके देखते हैं। तो मैं थोड़ा ये इस मैंने तरह की सुना हूँ। इंदिरा गांधी बहुत करती थी। अब वो नहीं मालूम मुझे इतना। पर आखिर में लेकिन चुनाव के बाद वी विल सी यू इन सम न्यू अवतार, कोई नया अवतार होगा या वही करती रहेंगी? मैं बार बार आपको ये पूछ रहा हूँ क्योंकि अब आप बड़ी मैं नहीं, मैं आपको बताता हूँ रूमर क्या है कि अगर राहुल गांधी रायबरेली वायनाड दोनों जीतते हैं तो वो वायनाड रहेंगे, रायबरेली की सीट प्रियंका गांधी वाड्रा 6 महीने बाद लड़ेगी। देखिए ये सही है गलत है? देखिए, मेरे अवतार तो आप लोग ही बनाते हैं। अब नहीं, सही है गलत है? मैं यूपीआई जनरल यहाँ की महासचिव बनी, जी आपने फिर भी वही अवतार ढूंढना मुझ में जो पुराना वाला था। फिर नहीं, तब यहाँ का हमको लगा चुनाव कि भी आप लड़ा है। चेहरा बनेगी, मुख्यमंत्री के लिए दावेदार हाँ, तो ये बनेगी। तो आपकी धारणा है ना, ये तो तो क्या आपकी है, क्या धारणा है। प्रियंका गांधी का भविष्य किस तरह है, अब राजनीतिक भविष्य? मैंने कहा मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं क्या बताऊं मेरा भविष्य बट यू क्या आर है। नॉट रूलिंग आउट। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरा भविष्य ये है कि मैं जनता की सेवा और कांग्रेस पार्टी की सेवा लगातार करती रहूंगी, हमेशा के लिए।